सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। बोल साचे दरबार की। इस प्रकार से इसने मां को पुकारा, मां प्रकट हो गई। ऐसे कोई पुकारे तो मां कैसे रुक सकती है। मां प्रकट हो गई। मां ने कहा, बेटे तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये तो श्राप था जो तुम्हारे पिता के द्वारा की गई भूल का नतीजा था। एक ब्राह्मण का श्राप था जो अब खत्म होने की ओर है, क्योंकि अब तुम में उसका वरदान परिलक्षित होने जा रहा है। तुम देवी भक्त बनोगे और आज तुमने मुझे पुकार लिया और आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम आज के बाद एक काम करो पुत्र, तुम सत्य का। देखिए मां चाहती तो वरदान दे कि यूं ही सब कुछ ठीक कर देती, लेकिन मां भी कहती है पहले कर्म करो, पहले इस लायक बनो। बिना लायक बने अगर हम वो चीज दे देंगे तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। जो सही में गार्जियन होते हैं वो बच्चों की हर जिद नहीं पूरी करते। गार्जियंस को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है। जो माँ बाप अपने बच्चों को जो चाहे वो कर रहा है उसे करने देते हैं, फिर वो माँ बाप होने के लायक ही नहीं है मेरी नजरों में। जहां गलत दिखे बच्चा वहां कठोरता से आप सजा भी दीजिए उसको। जरूरी नहीं कि पिटाई कीजिए, लेकिन आप इनकार कर दीजिए कि नहीं ये नहीं होगा भाई, ये गलत है, इससे तुम्हारा नुकसान होने वाला है। हाँ, कोई शुभ काम करने चल रहा हो, कोई अच्छा काम करने चला हो तो बिल्कुल साथ दीजिए, लेकिन कोई गलत रास्ते को जाना चाहता है तो आप कहिए कि अरे बच्चा ही तो है। नहीं साहब, यही बच्चा कल को बड़ा होगा। आधार ही गलत डाल रहे हैं आप। उसको मना करना भी सीखिए, उसको ना सुनने की आदत भी डालिए, वरना वो बचपन में ना नहीं सुनेगा तो आगे चलकर अगर आप ना कहेंगे तो फिर वो स्वीकार नहीं करेगा, वो आपसे ही लड़ बैठेगा। आप ही उसको जिद्दी बना रहे हैं, इसलिए हर बात को उसको हां न कर दीजिए। जहां आपको लगे वहीं हां करिए। अगर 10 बात वो कहे और आपको 8 गलत लगे तो 8 जगह ना कहने में संकोच मत करिए, ना कहिए। तो हमारी ये मैया कर्म करना सिखाती है, जादू नहीं करेगी। वो पिक्चरों में आप देखते हैं मां प्रकट हुई, यूं रोशनी निकली और सब कुछ एकदम बदल गया, वो पिक्चरों में होता है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में चीजें बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ती हैं तो फिर बनते बनते बनती हैं। एकदम से जादू नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि कोई अनुष्ठान आपने किया और तुरंत एकदम से आप राजा हो जाएंगे। नहीं महाराज, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसमें मैं प्रसन्न होता हूं ददामि बुद्धिम, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूं। ये नहीं कहा धन प्रदान करता हूं, दौलत प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धिम, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वो अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से सब कुछ प्राप्त कर ले। बिना बुद्धि के अगर मैं दे दूंगा तो वो उसको बर्बाद कर देगा। महाराज प्रहलाद जी यही गलती किए, भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन आगे चलकर वो देवताओं से ही लड़ने लगे। महाराज इतना बड़ा भक्त, लेकिन भागवत वाले ये नहीं बताते, ये हिस्सा नहीं बताते कि प्रहलाद जी काफी गलती किए और उसकी वजह ये थी सत्संग का अभाव था। एक बार उन्होंने भक्ति कर ली, पा लिया भगवान को, ध्रुव तो फिर भी टिके रहे, और उसके बाद जब वो अपने पिता के आसन पर बैठे तो धीरे धीरे देवताओं से वो भी लड़े। राक्षसी वृत्ति में आकर कभी कभी उन्होंने भी लड़ाई की है देवताओं से। तो सत्संग का अभाव
एक बार भक्ति से एक दिन के अगरबत्ती, मैं तो अगरबत्ती मना किया कल कि अगरबत्ती मत जलाया कीजिए, धूप जलाया कीजिए। उसकी वजह भी मैंने कल बताई, इसीलिए मैंने कहा कथाओं में आना चाहिए, कथाओं में बहुत कुछ समझने को मिलता है। अभी दीपावली बीती है और मैं आपको बताना चाहता हूं आप सभी माताओं को कि दिया जलाकर कभी जमीन पर, पृथ्वी पर ऐसे नहीं रखना चाहिए। इसका श्राप पड़ता है महाराज। पृथ्वी कुछ बोझ नहीं उठा पाती। जिसमें दिए को बिना किसी आधार के पृथ्वी पर रखना वर्जित है महाराज, और घर घर में दिए जमीनों पर रखे जाते हैं। और फिर आप कहते हैं लक्ष्मी पूजन किए, उसके बाद ही इतनी तकलीफ बढ़ गई कि पूछिए मत। अरे महाराज, आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं। किसी संतों के पास आप बैठना छोड़ दिए हैं, कथाओं में आना छोड़ दिए हैं, और फिर कहते हैं मुझे तकलीफ है, मुझे अशांति है। अरे कथाओं में इसीलिए आया जाता है कि कुछ पता चले कि जीवन जिया कैसे जाए। कथा जानते हैं, आदमी जब आता है तो एक व्यक्ति के रूप में आता है, लेकिन जिस दिन कथा पूरी होती है, इस कथा में वो निरंतर अगर ध्यान से सुन रहा है तो वो व्यक्ति फिर व्यक्ति नहीं रहता, वो व्यक्तित्व बन जाता है महाराज। वो एक व्यक्तित्व बन जाता है। कथा ही वो चीज है। और दिया क्यों नहीं रखना चाहिए? जब पृथ्वी माता का यहां कथा शुरू होगी तो मैं उसमें विस्तार से बताऊंगा कि दिया कैसे रखना चाहिए। मैंने कहा ना, ये कथा बहुत कुछ आपको सिखाएगी। ये वो कथा नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो कथा नहीं है। ये सिखाएंगे हम आपको बहुत कुछ। अब सीखना कितना है वो आप जानिए। मैं तो अपनी बात पूरी ईमानदारी से कह के यहां से जाऊंगा, क्योंकि श्रीवास्तव परिवार मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। ये लोग रात दिन एक कर रखे हैं, तो इनके नमक का कर्ज तो मुझे उतारना है। मैं पूरी अपनी जी जान लगाकर आपको सब कुछ बता के जाऊंगा। अब उसमें से कितना आप बटोरते हैं। बहुत से कथाओं में अच्छे जो विद्वान वहां बैठे होते हैं वो तो पेन कॉपी लेके बैठते हैं और बाकायदा नोट करते चलते हैं बातें। ऐसे ऐसे विद्वानों को मैंने देखा है कि कथाओं में बात नोट करते हैं, अच्छा ये कहीं भूल ना जाए कल को। बड़े आदरणीय विद्वान होते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं। महिलाओं को मैंने देखा कॉपी पेन लेके बैठते हुए, और वो लिखते हैं। और जब दोबारा कभी कथा मुलाकात होती है तो कहते हैं महाराज देखिए यही बातें आपने पिछली कथाओं में कही थी, ऐसे ऐसे कही थी, लेकिन जब इस कथा में बैठे तो कुछ और नया सुनने को मिला आपसे। तो हमने कहा ये आप क्या कर रही हैं? कहें आपकी बातों को नोट करके कॉपी के रूप दे रही हूं, और कल को जब मैं बूढ़ी होऊंगी तो अपने बहू को ये कॉपी दूंगी कि इसी तरह चलना। हमने कहा सब मैया के कही हुई बातें, मेरी क्या बातें। मैया जो कहवाती है वो कह देता हूं, मेरा कुछ नहीं। और ये आयोजकों का स्नेह है, प्यार है। वो इतना हमारा ध्यान रखते हैं कि उनकी सेवा शुश्रूषा से ही हम 4 घंटा एक ही आसन पर बैठ के बोलना आसान नहीं है महाराज। लेकिन एक ही आसन पर बैठकर ये इन आदरणीयों का स्नेह है, प्यार है, इतनी देखभाल है कि उसके ऊर्जा से मैं यहाँ बैठकर और माँ की कृपा से बैठकर 4 घंटा एक ही स्थिति में बैठकर आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। पहले से तो अच्छा है ही, और अच्छा हो जाएगा, और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का निवास सदा के लिए हो जाएगा। तो दियों को कैसे जलाना है ये हम पृथ्वी माँ की जब कथा आएगी तो विधिवत बताएंगे। ये जो दिया आप जलाते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये आपको लाभ नहीं करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि स्वयं पृथ्वी माता ने कहा है कि मैं इसका बोझ नहीं उठा पाती, क्योंकि इसकी जलन मुझको छूती है और मैं सह नहीं पाती, और जो ऐसा करता है वो उससे मैं दुखी हो जाती हूं। पृथ्वी क्या क्या बोझ नहीं उठा पाती। शालीग्राम को बिना आसन के अगर आप पृथ्वी पर रख देंगे तो वो बोझ भी वो सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शिवलिंग भी बिना आधार के आप रख देंगे, उस बोझ को भी वो सहन नहीं कर पाती। रुद्राक्ष की माला बिना गोमुख में रखे, बिना उसमें रखे अगर आप किसी आसन पर नहीं रखेंगे, ऐसे रख देंगे महाराज, पृथ्वी सहन नहीं कर पाएंगी। रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात सीधे पृथ्वी पर रख देंगे, पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। पुस्तक, घर की पुस्तकें जो बच्चे ऐसे फेंक देते हैं, पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पाती। ये लेखनी, पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पाती। बहुत से ऐसी चीजें हैं पृथ्वी पर सीधे डाल देने से पृथ्वी श्रापित तो नहीं कहेंगे लेकिन दुखी हो जाती हैं, और जब वो दुखी होंगी तो आपको भी दुख होगा। वो दुख नहीं देती। देखिए भगवान किसी को दुख नहीं देता महाराज, ये क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं ना हमसे गलती हो गई, कुछ विद्वान भी इस तरफ लोगों को ले जाते हैं कि तुमने ये गलती की इसलिए तुमको ये तकलीफ। अरे भैया,
गलती कर्म से आपने की जरूर, लेकिन भगवान किसी को श्राप, अरे इस पृथ्वी के माता पिता कितने भी नाराज हो जाएं लेकिन अपने बच्चे को श्राप नहीं देते महाराज। दुखी हो जाएंगे, बहुत कुछ कह देंगे हैं कि ऐसा वैसा, लेकिन अगर एक छींक अभी बच्चे को आ जाए तो सबसे पहले अस्पताल लेके वही भागेंगे। तो जब यहाँ के माँ बाप अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते तो वो ब्रह्मांड की जो माता है वो आपका दुख कैसे देख सकती है महाराज। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो भगवान दुख देता है। दुख आते हैं हमारे कुकर्मों की वजह से, हमारे गलतियों की वजह से, और सुख आते हैं हमारे सत्कर्मों की वजह से। इसलिए सत्कर्म बढ़ाइए, सुख अपने आप आपके घर में आ जाएगा। सत्कर्म बढ़ाइए। तो उतथ्य ने, मां ने कहा कि पुत्र अब तुम जो है बैठ करके ध्यान किया करो और एक व्रत आज से उठाओ। देखिए पहले कहीं ना उसको योग्य बनाया मां ने और कहा व्रत उठाओ। क्या व्रत उठाओ? कि आज से तुम केवल सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। और आप जान लीजिए सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है महाराज। आप पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि एकदम करबे न मत कीजिए, लेकिन केवल सत्य को पकड़ लीजिए। बहुत कठिन है ये तपस्या, ये एक तरह की तपस्या है कि सिवाय सत्य के कुछ नहीं बोलूंगा, बड़ा कठिन है महाराज। लेकिन अगर एक तपस्या एक बार उठा लीजिए तो विश्वास कीजिए मां साक्षात आपको दर्शन देने आ जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। मां को सत्य बहुत प्रिय है, सत्य बोलिए। मां का भक्त असत्य बोल ही नहीं सकता, और अगर असत्य बोलता है तो फिर मां की भक्ति उसमें केवल है, पूरी नहीं है। असत्य मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य व्रत का पालन कीजिए। और इसने यही किया, मां के आदेश से सत्य बोला और ये सत्य व्रत कहलाया। इसके सत्य बोलने के चलते पूरे सब तरफ एक ही नाम से ये जाना जाने लगा कि इसका नाम है सत्य व्रत, सत्य व्रत। और सभी इसको सत्य व्रत के नाम से जानने लगे और सत्य व्रत की प्रतिष्ठा चारों ओर बढ़ने लगी। एक दिन ये अपने आसन पर बैठा था, एक सुअर घायल अवस्था में इसके आश्रम में आ गया, जा करके छुप गया। तभी बहेलिया पीछे से आया, कहे महाराज मुझे मालूम है आप सत्य बोलते हैं, जल्दी से बताइए वो सुअर जिसको मैंने घायल किया था आपके आश्रम में आया है, कहाँ है? उसको मैं ले जाके मारूंगा और उससे मेरे परिवार का आज भरण पोषण होगा। कई दिन से मेरा परिवार भूखा है महाराज। अब ये बड़ी दुविधा में पड़ गया कि अगर मैं सत्य बोलूंगा तो ये सुअर मारा जाएगा। तो कहते हैं सत्यम ब्रूयात पर प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए लेकिन ऐसा सत्य बोलिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, है ना। ऐसा भी सत्य मत बोल दीजिए कि आप अच्छा खासा, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति लंगड़ा है या कोई व्यक्ति काना है या कोई व्यक्ति बहुत काला है और उसको आप कहिए मैं तो सत्य बोल रहा हूं कि अरे तुम एक कल्लू या एक कल्लुआ तुम तो काले हो, अरे मैं सत्य बोल रहा हूं, वो पीटना शुरू कर दे आपको तो कहे अरे हम सत्य बोल रहे थे, तो मार रहा है, महाराज जी तो गलत बोले थे कि सत्य। अरे सत्य बोलिए लेकिन समझदारी से सत्य बोलिए। किसने कहा था आपको उसकी दुखती रख पे हाथ रखने को? सत्य वो नहीं होता जो दूसरों को तकलीफ दे। तो अब क्या कहा जाए? क्या झूठ बोला जाए? क्या झूठ बोला जाए? तो नहीं भैया, न झूठ बोलिए और सत्य जहां तकलीफदायक हो वहां मौन रह जाइए महाराज। कभी कभी वहां मौन भी रह जाया जाता है। तो ये मौन हो गया महाराज, ये मौन हो गया, ये मौन हो गया। और जब मौन हो गया तो भैया वो चुपचाप जो है थोड़ी देर रुका रहा। तो बहेलिया ने कहा आप कैसे सत्यव्रती हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूं वो सुकर कहां गया, यानी वो सुअर कहां गया और आप बोल नहीं रहे हैं। आप ढोंग करते हैं सत्य बोलने का, आप सत्यव्रत नहीं हैं, यूं ही दुनिया आपको सत्यव्रत कहती है। तब इसने मां की ओर देखा और मां की कृपा से पहली बार इसके अंदर, चूंकि इतने दिन से वो साधना कर रहा था, सत्य का पालन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, मां की बातों पर चल रहा था, इसलिए अब मां प्रसन्न हो गई, मेरा बेटा योग्य हो चुका है। और मां ने उसे पहली बार ज्ञान की ज्योति उसके अंदर जगाई। और जैसे ही ज्ञान, जरूर तालियों से स्वागत कीजिए, और जैसे ही ज्ञान की ज्योति जली उसने संस्कृत में एक श्लोक बोला। अब उस श्लोक को मैं हिंदी रूपांतर करके, क्योंकि समय का अभाव है, थोड़ा तेज बढ़ना है, हिंदी रूपांतर करके जल्दी से बताता हूं कि उन्होंने ये कहा कि भैया जो आंखें देखती हैं
वो बोल नहीं सकती, और जो मुंह बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो जो देखता है वो बोल नहीं सकता, तो क्यों पूछ रहे हो कि क्या देखे क्या देखे, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता। तो उसने बोला तो सत्य, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोला कि सूअर की जान चली जाए। हाँ, तालियों से। और ये ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा पंडित बन गया वो। और उसके बाद उसने मां की साधना की, नवाक्षर मंत्र का जाप किया। ऐसे तो मंत्र को यूं ही खुले में उच्चारण नहीं करना चाहिए, मंत्र गुरु के द्वारा कानों में कही जाती है। लेकिन हम व्यासपीठ से व्यासों को छूट होती है कि क्योंकि समाज को बताने के लिए कि कौन सा मंत्र, तो मैं आपको उस छूट का लाभ उठाते हुए नवाक्षर मंत्र देवी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इसका वो जाप करने लगा। और वो बाघ बीज का जाप करने लगा, क्योंकि उसने सूअर को देखकर कहा था ऐ ऐ ऐ ऐ, ऐसा उसने कहा था। और उसके बाद जब उसका हृदय शांत हुआ और मां ने ज्ञान की ज्योति दी, तो उसे पता चला इसमें अनुस्वार भी लगता है। और उसने जाप करना शुरू किया, बाघ बीज मंत्र ओम ऐं, ओम ऐं, मां सरस्वती का महामंत्र। और वो जाप करते करते विद्वान हुआ, लोगों ने उसकी जय जयकार की महाराज। और उसके बाद वो जो है घर की ओर प्रस्थान किया। उसके माता पिता बड़े हर्षित हुए, मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा पुत्र कहाँ गए थे? उसने कहा मां, मैं तुमको छोड़ के नहीं गया था, मैं तो साधना करने गया था। आज साधना फलीभूत हुई तो सबसे पहले आशीर्वाद लेने तुम्हारे ही चरणों में आया। अपने माँ बाप को छोड़ के जीवन में कभी किसी को कुछ मिला है जो आज मिल जाएगा? आज की युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि एक पतंग से सीखिए, वो एक धागे से बंधी होती है, और जब तक वो धागे से बंधी होती है वो ऊंचाई को छूती चली जाती है। लेकिन पतंगों को अगर वो धागा बंधन लगने लगे, उसे लगे कि इस बंधन की वजह से ज्यादा ऊंची मैं नहीं जा पा रही हूं, तो जरा उस बंधन को काट के देखिए। थोड़ी देर के लिए पतंग ऊंची जाएगी, लेकिन उसके बाद लहरा के नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो धागा कट चुका है। इसीलिए मैं युवाओं से कहता हूं कि माता पिता की डांट, उनके बातों को आप बंधन मत समझिए। अरे आप भाग्यशाली हैं कि आपको समय पर रोकने वाले आपके माता पिता रूपी देवी देवता घर में ही मौजूद हैं। आप उनकी बातों को मानिए। इनकी बातें वो छेनी हथौड़ी है जो पत्थर में से भगवान पैदा करती हैं, और जो उस छेनी हथौड़ी की मार को सह लेता है वो मंदिरों में पूजा जाता है। और जिस पत्थर पर छेनी हथौड़ी नहीं पड़ती वो नालियों पर बिछा दी जाती है, लोग उस पर से पैर रख के आते जाते। इस युवाओं से मैं कहता हूं अपने मां बाप की बात सहना, सुनना और समझना सीखिए, वरना इस धागे को टूटने के बाद आप जमीन पर आ जाएंगे। आइए सुदर्शन की कथा की ओर चलें। थोड़ी सी कथा के बाद हम आरती करा देंगे। पूरी सुदर्शन की कथा तो आज नहीं होगी, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको और उठाता हूं। सुदर्शन की कथा की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन अयोध्या नरेश ध्रुव संधि के पुत्र थे। ध्रुव संधि, और ध्रुव संधि जो थे अयोध्या के बहुत बड़े राजा थे। इनकी दो रानियां थीं, मनोरमा और लीलावती। मनोरमा का ज्येष्ठ पुत्र सुदर्शन और लीलावती का पुत्र शत्रुजित। दोनों में आपस में बहनों जैसा प्यार था। पहले बहु विवाह प्रथा चलती थी। एक राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी पहले के जमाने में, ठीक है? तो दोनों बहन की तरह रहती थी, आपस में बड़ा प्यार था। एक दिन राजा शिकार करने गए, एक सिंह से सामना हुआ। सिंह ने राजा को मार डाला। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं कथा को लेकर। सिंह ने राजा को मार डाला, राजा मारे गए। अब हुआ कि भाई राज सिंहासन पर किसको बैठाया जाए? तो सुदर्शन तो बड़े शांत स्वभाव के थे, मां के बड़े भक्त थे, लेकिन सबसे बड़े थे, राज सिंहासन पर उनका अधिकार था और हर तरह से उनमें गुण भी था, राजोचित गुण था। लेकिन उनके अधिकार का हनन करते हुए शत्रुजीत के नाना युधाजित आ गया। वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था और उसने आकर के भरी सभा में घोषणा कर दी कि शत्रुजीत को ही अयोध्या का राजा माना जाए, जबकि वो छोटा था। और अयोध्या की परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र को अगर वो योग्य है तो उसे राजा बनाया जाए।
लेकिन उस परंपरा को उसने तोड़ने की कोशिश की। और इधर वीरसेन नाम का जो इनका नाना था सुदर्शन का, वो भी आ गए कि बड़ा यहां अन्याय हो रहा है। दोनों में युद्ध हुआ, वीरसेन को युधाजित ने मार दिया। वीरसेन बेचारे मारे गए, सुदर्शन के नाना जी मारे गए। अब जो हमारी ये माता थी मनोरमा, इनका पति भी मारा गया और इनके पिता भी मारे गए। और बच्चा छोटा था महाराज, बच्चा छोटा था। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम यहां रहेंगे तो युधाजित हमारे बच्चे को जरूर मारेगा, कि जब तक ये है उसके नाती के राज्य खतरे में, क्योंकि अधिकार तो मेरे बच्चे का है और ये जबरदस्ती ये सब छीन रहा है। तो इन्होंने रात के अंधेरे में चुपचाप मनोरमा ने अपनी उससे दूसरी जो सौत कह लीजिए अब यहां पर, क्योंकि अब सौत वाली ही बात आ गई, जाकर कहा कि बहन मैं थोड़ा सा तुम्हारे पिता से दर्शन करते हुए और अपने पिता जो कि युद्ध में मारे गए तुम्हारे पिता के द्वारा, तो उनका अंतिम संस्कार कर दूं और इसके बाद मैं फिर आती हूं। और धीरे से चुपचाप हो गई, युधाजित से मिली, अपने पिता का अंतिम संस्कार वीरसेन का किया। और युधाजित सोचा कि ये अभी अंतिम संस्कार कर रही है, और अंतिम संस्कार जैसे ही पूरा हुआ वो घर लौट के जानती थी जाएंगे तो ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उनको उसको अपनी चिंता नहीं थी, अपने बच्चे की चिंता थी, ये सुदर्शन को मार डालेगा। और वो चुपचाप रात के अंधेरे में महामंत्री विदल्भ को लेकर के, बड़े विश्वसनीय वयोवृद्ध थे, उनके साथ ये चल पड़ी। और उन्होंने कहा चलिए मैं आपको भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ले चलता हूं महारानी, है ना, और वहां आप सुरक्षित रहेंगी। और सुदर्शन जब बड़ा हो जाएगा तो अपने राज्य अधिकार के लिए प्रयास करेगा, हम लोग साथ देंगे। लेकिन अभी छोटा है, अभी युधाजित का सामना ये नहीं कर सकेगा, तो इसको पहले योग्य बनाना होगा। तो चुपचाप रात के अंधेरे में ये लोग जा रहे थे और जंगल में डाकुओं ने इन्हें लूट लिया। आज दोपहर में महन जी से बात होने के दौरान मैंने यही कहा कि इन्होंने कहा महाराज विपत्ति एकदम से आ जा। हम कहे भैया विपत्ति बता के थोड़ी आएगी, वो थोड़े आपको फोन करेगी, हेलो मैं विपत्ति बोल रही हूँ, मैं आई कम इन सर, ऐसा थोड़ी बोलेगी वो कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। वो आ जाएगी महाराज, और एक तरफ से नहीं आएगी, कई तरफ से आएगी। तो पति मारा गया, पिता भी मारे गए, बच्चा छोटा है, रात के अंधेरे में थोड़ा बहुत लेके निकली जीवन यापन के लिए, वो भी डाकुओं ने लूट लिया। महाराज बहुत दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि अब उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। एक तो पति मारा गया, फिर पिता भी चले गए, रहा सहा जो थोड़ा लेके चली थी कुछ दिन अपने जीवन यापन के लिए, वो डाकुओं ने लूट लिया। जो कल तक महारानी थी, जिसके एक इशारे पर दास दासियां दौड़ पड़ते थे, अयोध्या की महारानी कोई छोटी मोटी बात नहीं है महाराज। चक्रवर्ती सम्राट होते थे, सम्राटों के भी जो सम्राट हैं उनकी रानी, अब जैसे मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, ये लोगों के जो परिवार की पत्नियां हैं, उनके सुख की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये लोग कालीन से नीचे पैर ही नहीं रखते महाराज। भगवान ने इतना दे रखा है कि इनको खुद नहीं पता कि कितना है इनके पास। तो जब इतने बड़े घरों पर जब संकट आता है महाराज, तो इनके समझ में कुछ आता नहीं है। तो ये मां की बड़ी भक्त थी, ये हाथ जोड़ ली और चुपचाप जो है बैठ गई और कहने लगी, हे मात जगदम्बे। और आज उसने मां को पुकारा, आज उसने मां को पुकारा, कहा कि अब कोई मेरे आसपास नहीं दिख रहा है, कोई अब किसी से भरोसा भी नहीं रह गया। किसी के पास जाऊंगी मुझको पकड़ के युधाजित के पास ले जाके इनाम पा लेगा। इस समय वो पावर में है, और जिसकी पावर होती है ना, कहते हैं जिसकी सत्ता होती है उसी की जय जयकार होने लगती है महाराज। तो उसने कहा बस अब वही जगत जननी ही मेरी रक्षा कर सकती हैं, और उनकी वो पूजा करती थी। इसलिए हाथ जोड़कर इस गायक के माध्यम से, जरूरी नहीं कि गायिका गाए, कोई भी गाए, बस उस भाव को हमें समझना है कि क्या भाव होगा। हे मात जगदम्बे, आइए इस गीत से जरा इस भाव में मात जगदम्बे दुखड़े कहूँ किससे, हे मात जगदम्बे दुखड़े कहूँ किससे, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा। आइए ना हम लोग भी अपने दुख को मां से कहें और ये कहें कौन है तुम्हारे सिवा। कहूँ किससे, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा। जब ऐसे कहेंगे ना
तेरी नजर गरीबों पे पड़ जाएगी, तेरी नजर गरीबों पे पड़ जाएगी। गम की काली घटाएं छट जाएगी। देखो ममता का नजरानामा, हमको कभी न ठुकराना कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा। दरबार से खाली जा तो बिसराना कि तुम्हारे सिवा, गाना कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा, कि तुम्हारे सिवा कौन है माँ मेरा। हे मात जगदम्बे दुखड़े कहूँ किससे, हे मात जगदम्बे दुखड़े कहूँ किससे, कि तुम्हारे सिवा। इस तरह से जब तक द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की ओर देखा, जब तक उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, अश्वत्थामा की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, तब तक दुशासन उनका चीर हरण करता रहा, कोई नहीं बचा सका। लेकिन जब द्रौपदी ने एक आवाज लगाई, कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, हमारे भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। भगवान तो वो है, एक बार दिल से पुकारिए तो अरे मैया, वो सिंह छोड़ के भाग के आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। दिल से तो पुकारिए, दिल से पुकारिए। लेकिन उसकी आपकी पुकार में ताकत तब होगी महाराज जब आप भी उसकी बात माना करेंगे। और वो संतों के मुंह से आपको बहुत कुछ समझाती है, शास्त्रों के माध्यम से बहुत कुछ समझाती है, आचार्यों के माध्यम से, आपके माता पिता के माध्यम से, और नाना प्रकार से वो आपको समझाती है। लेकिन आप जब उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर ऐन मौके पर आप उसको पुकारेंगे तो शायद उस तक आवाज ही ना जाए। सुनेगी जरूर, लेकिन जब आवाज पहुंचेगी तब ना। तो आवाज में ताकत लाने के लिए साधना किया कीजिए महाराज, साधना कीजिए। रोज नित्य नियमित नियम बनाइए। स्नान के बाद घर में एक छोटा सा मंदिर बना लीजिए, बिना पूजा किए जल नहीं लेंगे महाराज, एक नियम बनाइए। कुछ भी हो जाए पूजा करके ही जल ग्रहण करेंगे, एक नियम बनाइए। और एक नियम और बनाइए, जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे दिन भर, सबसे पहले अपने इष्ट को अर्पित कर देंगे, पहले उसे खिलाएंगे, और जब वो प्रसाद हो जाएगा तब उसे ग्रहण करेंगे। अच्छा नहीं लगी ये बात? हर चीज ऐसा करके देखिए, बहुत सी गंदी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। एक बार एक कथा में एक महिला आई, कहने लगी मेरे पति शराब छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा एक काम कीजिए मैया, बड़ी दुखी थी वो, बड़ी सीधी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रही थी, बड़ा उनका भाव बड़ा अच्छा था, लेकिन बड़ी दुखी थी। तो मैंने कहा आमतौर पर मैं जल्दी व्यक्तिगत चीजों में पढ़ना पसंद नहीं करता, जब बहुत किसी का दुख दिल को छू जाता है तो ही मैं अपनी मैया को कष्ट देता हूं, वरना मैं उसको यही कहता हूं पहले अपने कर्म सुधारिए, बिना कर्म सुधारे कुछ नहीं होगा। और कोई जादू मंत्र नहीं है, कर्म सुधारिए, भगवान का पूजा कीजिए, कर्म का और सुधारिए, घर को और साफ सुथरा पवित्र। लेकिन इस मैया की बातों से ऐसा लगा कि वाकई बहुत दुखी है। मैंने कहा एक काम कीजिए, कल कथा में अपने पति को ले आइए। उन्होंने कहा वो नहीं आएंगे। हमने कहा कह दीजिएगा कि महाराज जी ने आपके तारीफ सुनकर विशेष रूप से आपको आमंत्रित किया और आपको वीआईपी सीट दी जाएगी। तो अब उन्होंने पता नहीं कैसे मनाया अपने पति को, तो वही जाने, लेकिन पति आए। और उस दिन मैंने कथा में ऐसे मैं आमतौर पे महिलाओं को सीधे नहीं देखता, मैं थोड़ा सा लक्ष्मण जी से मैंने एक सब सीखा है कि वो सीता जी का जब कानों का कुंडल भगवान राम ने दिखाया, जब सुग्रीव ने कहा कि एक ऊपर से एक स्त्री को राक्षस रावण लेके जा रहा था और उन्होंने कुछ आभूषण फेंके हैं, इससे पहचानिए कि आपकी पत्नी यही तो नहीं है। तो वो आभूषण दिखाने लगे।
तो भगवान एक एक आभूषण देख के रोने लगे, हाँ ये मेरी सीता के हैं, ये मेरी सीता के हैं। तो कानों का कुंडल देख के कहा हाँ ये मेरी सीता के हैं, और लक्ष्मण की ओर ले गए, कहने लगे भैया पहचानो तो ये सीता के ही है ना। तो कहने लगे लक्ष्मण जी, और सीखिए, हम सभी को ये सीखना चाहिए, आज की नई पीढ़ी को सीखना चाहिए कि भाभी भी माँ ही होती है महाराज, और लक्ष्मण जी की बातों से सीखिए। उन्होंने कहा हे भैया, मैंने कभी भाभी के पैरों के ऊपर कभी उनको देखा ही नहीं, हमेशा उनके पैरों को देखा, इसलिए उनके पैर की बिछिया तो पहचान जाऊंगा, लेकिन कानों का कुंडल देखा ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे। मैं भी भैया यही करता हूं, मैं माताओं की चरणों की ओर ही देखता हूं। कल एक बड़ी मजेदार घटना घट गई, बताने की तो नहीं था लेकिन अभी मुझे याद आ गया। कल हमारे महेंद्र जी के साथ उनकी धर्मपत्नी और उनकी बड़ी बहन भी आई, कुछ प्रेम भरा वार्तालाप हो रहा था, और आपस में वो दोनों लोग थोड़ा इधर उधर हो गई, और मैं समझ के कि यही महेंद्र जी की धर्मपत्नी है, मैं उनसे बात किए चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद सिचुएशन ऐसी आई कि उनकी पत्नी खुद आके खड़ी हुई, तब मुझे एहसास हुआ ये इनकी पत्नी है और ये इनकी बड़ी दीदी है ना। तो मैंने क्षमा मांगते हुए कहा कि देखिए आपके घर 9 दिन में रहा, कथा भी हुई, आप लोगों से कई बार मुलाकात हुई, लेकिन मैं चेहरे की ओर देखता नहीं, इसलिए मैं पहचान नहीं पाऊंगा। आप लोग इसका ध्यान रखा करिए माताएं, क्योंकि मैं चरणों की ओर देखता हूं, चेहरा मैं देखता ही नहीं। आपको लगता होगा कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि एक सभ्यता है कि अगर आप सामने खड़े, अगर मैं आपको ऐसे देखूंगा नहीं तो आप कहेंगे मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं यहां खड़ा हूं या खड़ी हूं और ये इधर देख रहे हैं, ऐसी भी क्या संतई, मेरा अपमान कर रहे हैं। तो मैं वो नहीं करता, मैं आपको लगेगा कि मैं देख रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं मन ही मन में अपनी मैया को देखता रहता हूं। इसीलिए आपके चेहरे को अगर कोई कहे कि पहचान लो तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर डाकुओं ने लूट लिया, और लूटने के बाद जो है अब ये रोती हुई माँ के सामने, माँ ने आशीर्वाद दिया, खड़ी हो गई, गले से लगा लिया, कह रहे मेरी बिटिया क्यों रो रही है, ये तेरा कालखंड है, इस कालखंड में तुझे ये तकलीफ प्रारब्ध के अनुसार होना लिखा है, और होनी को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसी होनी को होने देना चाहिए। महन जी ध्यान रखिएगा इस बात का कि किसी चीज को अगर हो रहा है, न चाहते हुए भी हो रहा है, आपके लाख प्रयास के बावजूद भी हो रहा है, तो हो जाने दीजिए, क्योंकि उसी से कोई शुभ रास्ता निकल के सामने आने वाला है, इसलिए उसका होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा लगा तो था तालियां बजाया कीजिए, दुख में नाचा कीजिए महाराज, मत कहिए दुखी हैं, मत कहिए, किसी को हंसने का मौका मत दीजिए, दुख में नाचिए। दुख हो रहा है यानी आपके पाप कट रहे हैं, बल्कि सुख में परेशान रहिए, क्योंकि उसमें आपका पुण्य कट रहा है। इसको ऐसे समझिए, बैंक में पैसा जमा करते समय कष्ट होता है, लेकिन खर्च करते समय कष्ट नहीं होता, लेकिन खर्च से बैलेंस कम होता है। तो पुण्य जब सुख हो तो बल्कि सज्जन लोग चिंतित हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा सुख मिलने लगे तो सोचते हैं कि मेरा पुण्य क्षय हो रहा है, क्योंकि पुण्य का ही फल सुख होता है, और दुख मिलता है यानी पाप कट रहा है, किसी जन्म का अनजाने अनजाने में किया गया कोई पाप है जो कट रहा है, और इसी से सही रास्ता निकलेगा। इसलिए उसको तैयार रहिए कि जो होना है होके रहेगा, उसको ईश्वरी इच्छा कहते हैं ना, जब अपने मन की हो तो बहुत अच्छा, जब अपने मन की हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जब अपने मन की ना हो करके कुछ और हो तो वो देवता की इच्छा है, वो और भी अच्छा, वो और भी अच्छा, वो देव इच्छा है। हो जाने दीजिए, अपनी ओर से बस देखिए कि मेरी ओर से कोई गलती तो नहीं हो रही है, बस उतना ध्यान रखिए कि आपके गलती का नतीजा वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उसे स्वीकार कीजिए, उसी में से कुछ सुख निकल के सामने आने वाला होगा। रात जब घनी अंधेरी होती है तो सूर्य एकदम नजदीक होता है, सूर्योदय होने वाला होता है तो रात थोड़ा घना अंधेरा हो जाता है, ये ध्यान रखिए। दुख जब बढ़ जाए तो समझ लीजिए आसपास कहीं सुख बहुत जल्दी आने वाला है, बस सही रास्ते पे रहिए, भटकिए नहीं, भटकना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। और ये भी हारी नहीं जो है मनोरमा सीधे पहुंची भरद्वाज मुनि के आश्रम में,
उन्होंने स्वागत किया और संत ने कहा, सारे दुख सुनने के बाद, तुम मेरी पुत्री की तरह हो, मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं, आज से तुम मेरे आश्रम में निसंकोच रह सकती हो। जैसे एक पिता के घर पुत्री रहती है पूरे अधिकार के साथ, हर पुत्री को हर पिता ये अधिकार दे कि जितना मेरे पुत्र का अधिकार है मेरे घर में, उतना ही तुम्हारा भी अधिकार है मेरे घर में, तुम्हारा भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो इस तरह से अधिकार दे पिता अपने पुत्री को, वो गर्व से सर उठा के कहे कि मेरे जैसा पिता किसी और के पास शायद ही हो। मेरे पिता जैसा कोई पिता शायद ही कोई हो। जब भी आवे बाहें फैला करके खड़े रहिए, उसे लगे आज भी मेरा पिता अभी जिंदा है, अभी है, मेरे सर पर उसका हाथ है, मेरे सर पर उसका हाथ है। उसे अनाथ मत कर दीजिए जीते जी, अनाथ मत कर दीजिए, उसको हमेशा साथ दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भरद्वाज मुनि ने उसे स्वीकार किया। अब आरती की तैयारी करें आचार्यवर, और आरती करें। आज के द्वितीय सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए ना एक बार जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। हमें उम्मीद है आज की कथा में और आनंद आया होगा।